नहीं। वेलकम टू BGIS 20 सोमराज का राजेश स्मोकर और इम्पोर्टेंट नॉक के साथ, और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मातरी डाउन है, डोप वो सामने मौजूद, पनिशर वो नहीं कर पाए। तीसरा चिकन डिनर 2026 का पहला कॉम्पिटिटिव ऑफिशियल मुकाबला, वो भी रोंडो के मैप में। इट्स गोना बी समथिंग जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, और नई स्ट्रैटेजीज, नए कॉम्बिनेशंस, नई टीम्स के साथ हम यहाँ पे उतरे हैं। ग्राइंड में आप सबका स्वागत है, और यहाँ पर यूज करते हुए नजर आ सकती है, बट अगेन शुरुआत वो कहां पर होगी। चलिए, शुरुआत हो चुकी है, ग्रेविटी यहाँ पर मौजूद है, और मेटा निंजा वो यहाँ पर फाइट लेने के लिए आए। शैडो उन्होंने कुछ बढ़िया नॉक जरूर निकाले, और फियर्स फाइनली वो जो डैगर है उसके साथ फिनिश कंफर्मेशन निकालेंगे। एक खिलाड़ी नॉकड आउट जरूर है, व्हाइट टाइगर, बट मुझे लगता नहीं रिवाइवल में ज्यादा दिक्कत होगी। जी देखने को मिलेगी राइवलरी, उनके प्लेयर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, बट ये ऑफ गार्ड एंगल जिसपे ओरायन बैठे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था राइवलरी के प्लेयर को। इंस्टेंट नॉक, और अब देखना ये कि रिवाइवल क्या वो संभव हो पाता है। देखिए, क्रॉसिंग पे बैठे थे और नॉक करने के बाद लीड किया। ब्रिलियंट बाय ओरायन। कमाल तरीके से उन्होंने पहले प्लेयर को खत्म किया, फिर दूसरे प्लेयर को भी खत्म कर दिया। मुश्किल भाई, मेटा निंजा के पीछे ऐसा लगता है कि व्हाइट वॉकर्स पड़ चुके हैं, पर दो गाड़ियां हैं, दो तरफ से वार है, और व्हाइट वॉकर्स वो बेहाल है। जी हाँ, काफी बेहतर स्ट्रैटेजी जो मेटा निंजा की हमें देखने को मिल रही है। वी अपोलो वो भी उनके पास पीछे पीछे जा रहे हैं, और आदित्य मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि अब उनको बाहर निकलना पड़ेगा। डैमेज बहुत ज्यादा वो टैंक कर चुके हैं। एक और बुलेट का कलेक्शन, और ये लीजिए आदित्य वो डाउन। मेटा निंजा वो चुन चुन के शिकार करते हुए, और अब आंकड़ा 6 फिनिशेस तक पहुंच चुका है। तो तब लड़ाई करते दिखते हैं। जी हाँ, और EVX2OP उनके ऊपर अब डायरेक्टली स्लैम इन कर दिया। पर दिक्कत की बात ये कि मैन एडवांटेज उतना बेहतर तरीके से यहाँ पे मौजूद थी, बट उसके बावजूद बॉट फायर, क्या बढ़िया कनेक्शंस हमें वहां पर देखने को मिले। और एक और नॉक वो निकालते हुए नजर आएंगे। व्हाइट वॉकर्स को व्हाइट वॉश करने के लिए तैयार बॉट 2OP, और ऐसे में देखता ये कि किस प्रकार से अब वो उस आखिरी फिनिश कंफर्मेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो बाकी के प्लेयर्स हैं अब वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, और मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। हालांकि रिटेलिएशन में एक नॉक जरूर निकाला गया है, बट काम माइंड कितना बढ़िया था उनका। कामनेस क्या कमाल की दिखाई, और आप देखिए तो सही, EVX2OP फाइनली जीत उनकी हुई है। व्हाइट वॉकर्स को सच में यहाँ से बाहर खदेड़ा, और काफी एक खराब एरिया में शैडो प्लेट्स अपने आप को पाती हुई, लेकिन उसके बावजूद मोर्टिस कमाल का स्प्रे उनकी तरफ से। और रणवीर ओजी उनको डाउन किया गया। हालांकि मोर्टिस वो भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाए। वे वो आगे बढ़ते हुए व्हीकल लेके, बट बॉट फायर जहां खिलाड़ी दिख रहा है वहां पर वो शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी 5 फिनिशेस आ चुके हैं इस टीम के पास, और ऐसे में देखना ये कि और कितने ज्यादा वो लेके जा सकते हैं। रे के बहुत करीब वो ग्रेनेड, और बॉट फायर वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। रे डाउन यहां पर हुए, पर रिवाइवल का भी एक चांस है, क्योंकि हल्का सा रिज वहां पर मौजूद। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, कन्फाइंड स्पेस में वो फंस से चुके हैं, और अब तो सर्कल भी उनसे दूर जा चुका है। सर्कल दूर है, बट बॉटम में ई स्पोर्ट्स का आप देखिए कमाल का खेल अभी तक दिखाया है। 8 फ्लैग्स निकाल चुके हैं, नोवा भी आने वाला है, बट थोड़े से अर्नेस्ट होना चाहते थे, ऊपर चले जरूर गए, लेकिन उनको भी डाउन किया गया रिटेलिएशन फायर में। ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया है, पर क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे इस मुकाबले को। और अपोलो जिनकी हम बात कर रहे थे, वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, एक नॉक उन्होंने निकाला। एक और प्लेयर को वो डाउन करने की कोशिश करते हुए, हालांकि सोमराज वो है जिन्होंने यशु का फिनिश अपने खाते में लिया। और चलिए, वो जो डोप का फिनिश था वो भी उनके खाते में ही गया है। अर्नी पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है। अपोलो अब वो फिनिश भी अपने खाते में लेकर के जा सकते हैं। चलिए, फाइनली अर्नी का जो नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन है वो अपोलो के खाते में जाता हुआ 7 फिनिशेस आ चुके हैं मेटा निंजा के पास। और ये भी आप कहेंगे कि एक बढ़िया शुरुआत, बट अब एक आखिरी खिलाड़ी उनके सामने, और उन्होंने वो ग्रेनेड छोड़ा ही नहीं। हैरी वो आगे बढ़े। अपोलो चलिए फिनिश जरूर निकाला, पर अपनी टीम को एक भी प्लेसमेंट पॉइंट दिलाने में कामयाब नहीं हुए वो। बट अच्छा लगा देख के अपोलो को, बहुत समय के बाद एक नई टीम के साथ, और वो जज्बा जरूर उनमें अभी भी बाकी। कवर फ्लेयर का इस्तेमाल करके कवर मंगाया गया, बट सोमराज बहुत तेजी से बढ़ते हुए अपने पहले चिकन डिनर के लिए, वो भी अपने पहले मैच में BGIS 2026 ग्राइंड के 12 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है। सोमराज को मिले 4, वाइपर के पास 4, स्मोकर 2, सिम के पास 2 फ्रैग। अभी के लिए पहला मैच, इट्स टू सून टू से एनीथिंग। आकलिन पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है। वाइपर उनका एक बढ़िया स्प्रे, आकलिन को डाउन किया गया। फीनिक्स वो दो टीम से एक साथ फाइट ले रहे हैं, और बेहतर तरीके से फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। शेडी वो शॉट देने की कोशिश, और सोमराज उनको टेक डाउन किया गया है। मौका मिला है उनको कि वो बॉट फायर को रिवाइव करे, लेकिन वो ग्रेनेड
करीब बहुत आया लेकिन कनेक्शन नहीं बना। एक और फॉलो अप ग्रेनेड आएगा बट फीनिक्स उनको संभलना पड़ेगा क्योंकि आर्टिफैक्ट्स उन्होंने वाइपर को डाउन कर दिया है। क्या ये मोमेंटम शिफ्टिंग नॉक है स्मोकर? अब उनको आगे बढ़ के रिवाइव देना पड़ेगा सोमराज को। अभी भी 8 खिलाड़ी शेष है, राइवलरी के खेमे में रिवाइव होने की कोशिश, बट इस बार वो कामयाबी मिलेगी नहीं। बॉट फायर कमिंग अप विद अनदर फ्रैग और अब एक 2v3 की स्थिति, बट वाइपर को रिवाइव मिला नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल कि V2OP वो इस मुकाबले को अपने खाते में लेके चली जाए। 2v1 की सिचुएशन थी, अब वो 1v1 बन चुकी है। एक पूरा एडवांटेज जो फीनिक्स के पास था वो उनके हाथ से चला गया है। स्मोकर आखिरी प्लेयर बचे हैं। एक 1v1 की सिचुएशन में बॉट फायर आगे बढ़ते हुए, ओपन में से कोई कवर उनके पास नहीं, बट क्या स्मोकर उनको स्पॉट करेंगे? हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे। वेलकम टू BGIS 2026 द ग्राइंड, जहां पे सोमराज का राज्य स्मोकर 2OP से फाइट कर रहे थे तो वो भी काफी उम्दा 40 अंक दिन के निकाल लीजिए, काफी रहेंगे। बेहतर गेम प्ले आप कंटेनर और हॉस्पिटल में वो अच्छा स्प्लिट बना दिया है। राइवलरी को आप देखिए शोर लाइन को टारगेट कर रहे, कोई भी मेन कंपाउंड्स को यहाँ से उन्होंने ढूंढना सही नहीं समझा। और जो ड्रॉप क्लैश के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, इनसेन लिखिता ई स्पोर्ट्स एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इनिशियली वो कंफर्मेशन लिखिता ई स्पोर्ट्स कुछ ना करके जा पाए, इसका ध्यान रखा गया। उतना अच्छा वेपन नहीं था लेकिन उसके बावजूद इस फाइट को डैगर के से कंफर्म किया गया। और मैक्सिस को आप देखिए, वो 3 फिनिशेस यहां से लेकर के गए लिखिता ई स्पोर्ट्स। फिनिक्स एफएम उन्होंने तो फिनिशेस की लड़ियां लगा दी थी। ये मुश्किल स्थिति कैटलिस्ट की बात करें, एचपी उनकी थोड़ी सी कम है, जो कैवलरी है वो भी यहां पर आती हुई। दूसरी तरफ जो शुरुआत है वो कर दी है डैमयू ने, एक नॉक निकाला गया है और एक और बढ़िया जंप शॉट उन्होंने दिया। शैडो ब्लेड्स एक एक करके जो प्लेयर्स है वो डाउन होते हैं और जेनेक्स एफएम क्या बढ़िया शुरुआत है, लेकिन वहां पे एक नॉक निकाला गया, बट ये कर क्या रहे जेनेक्स एफएम के प्लेयर? चलिए फाइनली वो कनेक्शन आया। ऐसा लग रहा था कि वो खिलाड़ी बेहतर खेल के जाएंगे और डैम यू क्या वो यहाँ पे 1v3 करके गए? फिनिशेस उन्होंने बहुत निकाले। चलिए 2 फिनिश है जो उनके टेबल, कुछ वैसा ये मुकाबला अभी तक चल रहा है। मिस्टीरियस 4 जिनके पास अर्ली ऑन एडवांटेज था सर्कल का, जो इकलौती टीम थी जब 14 टीम्स मौजूद थी जो सर्कल के अंदर थी, अब वो सर्कल के बाहर हो चुके हैं और व्हाइट वॉकर्स वो जोन के बाहर से आके जेनेक्स एफएम की मुश्किलें बढ़ा रहे। पर चलिए ये बढ़िया पलटवार हमें देखने को मिलता हुआ, वेजिटो उनको डाउन किया गया ज़ेरफ के द्वारा। आदित्य बहुत ओपन एरियाज में बच पाना मुश्किल ही रहेगा, उनको भी डाउन किया गया। गुरु अब वो पीछे से कवर फायर देने की कोशिश कर तो रहे, बट व्हाइट वॉकर सर्कल के बाहर है, आप जोन के अंदर भी आपको जाना है। ज़ेरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए बर्नॉक्स के बहुत करीब वो पहुंचे और ये लीजिए ज़ेरफ उनका समापन हमें देखने को मिला। व्हाइट वॉकर्स हमें देखना ये कि रिवाइवल का कोई भी मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। टीम अल्फा मुश्किलें बढ़ रही है, ग्रेनेड्स वो उनके बहुत करीब जाते हुए, बट आप फीनिक्स को तो देखिए, पिछले मुकाबले में एक बहुत बड़ा चिकन डिनर निकाला, यहाँ पर भी एक बढ़िया ग्रेनेड वाइपर के द्वारा कॉफिन को डाउन किया। पिछले मुकाबले में वाइपर एमवीपी बने थे, 7 फिनिशेस वो लेकर के गए थे और यहाँ पर भी शुरुआत क्या ताबड़तोड़ तरीके से की है फीनिक्स ई स्पोर्ट्स। दे आर सिंपली लुकिंग अनस्टॉपेबल राइट नाउ। सर्कल के एजेस के राउंड भी वो मौजूद है तो जोन का भी प्रेशर उनके ऊपर जाएगा नहीं, पर टीम अल्फा इतने कन्फाइंड स्पेस में स्मोक करके रिवाइवल की कोशिश, लग तो रहा है कि कामयाबी मिल जाएगी। और थर्ड पार्टी भी आ रही है मिस्टीरियस 4 के रूप में, वो फिनिशर्स वहां से निकाल रहे हैं, नॉक कोई और निकाल रहे हैं, कंफर्मेशन किसी और के पास हमें फिलहाल के लिए जाता हुआ देखने को मिला। बट मिस्टीरियस 4 अब उनके लिए चुनौती, जैसा आपने बताया था कि इकलौती टीम थी जो कि सर्कल के डॉट सेंटर पे थे, लेकिन अब एजेस से फाइट करते हुए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा बेहतर इनिशियल स्टेज हम सभी जानते हैं कितना ज्यादा डैमेज यहाँ पे देके जाने वाला है। बट मिस्टीरियस 4 बिना किसी डर के आगे गए और व्हाइट वॉकर्स जो वहां पे रिवाइव करने के लिए कुछ टाइम डिमांड कर रहे थे, वो टाइम तक उन्हें नहीं दिया गया। गोकू अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, एक व्हीकल का कवर बनाने की कोशिश तो है पर अभी भी सर्कल के बाहर है गोकू, स्मोक्स करने पड़ेंगे। चलिए स्केच को तो वो नहीं बचा पाए और लॉक निकाले गए। लग तो रहा है कि यहाँ पे उन्हें काफी फायदा दिला के जा सकता है ये रैंगल, लेकिन फीनिक्स एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए, इनसेन जिनके पास हार्ड कवर है, क्या ये हार्ड कवर उनसे छीना जाएगा? क्योंकि ग्रेनेड, मॉली, स्मोक वो सारे यूटिल इस पॉइंट में यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वाइपर इनिशियल नॉक भी यहाँ पे निकाल के रख देंगे अपनी टीम के लिए। इनसेन डिफेंड करना पड़ेगा इस कंपाउंड को, वाइपर काउंटर अटैक में उन्हें गिराया जा चुका है, लेकिन सिम डाउन द ग्राउंड से उनको वो शॉट और उनका कंफर्मेशन भी आता हुआ। सोमराज दूसरी तरफ से वो यूटिल जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनसेन धीरे धीरे करके हावी होते हुए फीनिक्स के ऊपर। और लॉस हरमनॉस क्या बढ़िया रीपोजिशनिंग हमें देखने को मिल रही है। जायरिक्स को आप देखिए, एक बढ़िया हाइट का जो एडवांटेज है वो उनके पास आ चुका है। टीम फीनिक्स वो शायद तैयार थे नहीं लॉस हरमनॉस की चुनौती के लिए। सोमराज अब तो ऐसा लग रहा है कि वो वेगली बस मूव कर रहे हैं और उनको भी वहां पर डाउन किया गया। इस मुकाबले में फीनिक्स ई स्पोर्ट्स वो चिकन डिनर लेकर के जाने में कामयाब हुए नहीं, बट कंसिस्टेंट रन उनका भी हमें देखने को मिला। उन्होंने बढ़िया इस्तेमाल किया अपने
जोन की एडवांटेज का। क्लचर को इंस्टेंटली डाउन किया, फिनिश कंफर्मेशन भी आया। लॉस हरमनॉस चिकन डिनर निकालने के बहुत ज्यादा नजदीक। टीम इनसेन अब वो क्लूलेस नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। बिल्कुल ओपन एरिया से उनको सर्कल के अंदर आगे आना पड़ेगा और वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ लॉस हरमनॉस 14 फिनिशेस के साथ एक बड़ा चिकन डिनर और दिख रहा है कि बहुत सारे जो कॉन्फिडेंस देना है, बट मल्टीपल टीम्स है जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि बेहतर खेल। वो टीम्स जाती हुई नजर आ रही है। इट माइट बी पॉसिबल कि ड्रॉप क्लैश इज ऑन इंजीनियर। देखिए मैंने अपने मन की बताई थी। अब मुझे लगता है कि ये ड्रॉप फाइट बनी भी तो शायद किसी एक टीम को भारी नुकसान हो और उसके साथ साथ दूसरी टीम भी अपने कुछ प्लेयर्स को गवाती हुई नजर आए। दूर दराज इलाके में मौजूद हैं और ऐसे में वॉट पिस्टल के साथ मिलकर उन्होंने वो नॉक निकाला, इंस्टेंट फिनिश किया उन्होंने आयुष को। टीम राइवलरी जिन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला था, मुश्किलें उनकी बढ़ रही है। शुभ ओजी एक और इंपॉर्टेंट नॉक के साथ और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मात्र एक खिलाड़ी जो अब यहां पर राइवलरी के बचे हुए हैं और देखना ये कि आई शॉट वो कितनी देर तक यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि दो प्लेयर्स भूखे शेरों की तरफ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पास तो हेलमेट भी नहीं है। राइवलरी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएंगे, बट हाई शॉट एक नॉक उन्होंने निकाला। बट शुभ ओजी एक और फिनिश और 3 फिनिशेस वो इस पूरी फाइट से अपने खाते में लेके गए हैं। अल्फा उनके एक प्लेयर का अंक बटोर लिया गया और अब फीनिक्स के प्लेयर ऊपर से आना चाहते हैं, वो प्रहार करना चाहते हैं, वो अंक बटोरना चाहते हैं। वाइपर की तरफ से एक नॉक, बट ये वो बेहतर नेड घोष की तरफ से एक प्लेयर को घुटनों पे लाएंगे। स्मोकर उनके ऊपर भी वो शॉट्स आए। फीनिक्स बिखरती हुई। और सोमराज और सिम को तो आप देखिए वो तो इस फाइट में इन्वॉल्व हो भी नहीं रहे हैं, वो तो अलग फाइट हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि वो 2 प्लेयर्स हों जो शायद अब थोड़ा जोन ओरिएंटेड ज्यादा खेल करके थोड़ा सा कंपैरेटिवली फिनिशेस कम लेकर के गए हैं। 4 उनके पास मौजूद है, बट फिर भी खुश रहेंगी। कम से कम खाता तो उनका खुला। अब यहां से उनके पास मौका जरूर है कि वो कन्वर्ट करके जाए। और ये लीजिए क्रिस ओपी, उन्होंने निंजा ओपी को डाउन किया है। शुरुआत की गई है। सिम्प एक 1v1 के बैटल में इन्वॉल्व और फियर्स वो रहेंगे जो विजयी साबित होंगे। सिम्प को यहाँ पे डाउन किया गया और फियर्स के पास तो मौका भी है कि वो रिवाइव कर सकते हैं। हालांकि 10 मीटर का फासला है जो अभी भी उनको तय करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं उस तीसरी टीम को, मैं देखना चाहता हूं मेटा निंजा के उन 2 प्लेयर्स को। ये 2 प्लेयर्स किस टीम को परेशान करेंगे? बट ई स्पोर्ट्स सोशल फ्रैगर वो अकेला प्लेयर इंफॉर्मेशन लेने का जो प्रयास कर रहा था, उन्हें ही सूचना में बदल दिया गया। जी हाँ बिल्कुल। और मेटा निंजा वो भी वहां पे उस पर्टिकुलर फाइट में अपना इंक्लूजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब एकलौते खिलाड़ी व्हाइट टाइगर बचे हुए हैं। देखना ये कि वो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। स्मोक गन का भी वहां पे इस्तेमाल किया गया। स्पोर्ट्स सोशल की बात करें, अभी भी काफी इजीली फ्रैगर नूब को रिवाइवल मिल जाएगा। और जी हाँ, वो रिवाइव देने के लिए आगे पहुंच भी चुके हैं। डोप उनकी पोजीशनिंग रिवील्ड है, बिल्कुल ओपन में वो प्रोन डाउन है और वांटेड को तो कोई जल्दी नहीं है। वो आसानी से जो रिवाइवल है पहले वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। डोप जाएंगे भी तो जाएंगे कहां, सामने ही है। पर ये मोलोटोव इंटरेस्टिंग हो सकता है। हालांकि थोड़ा देर से आया और उतना ज्यादा बेहतर जगह पे भी गया नहीं। डोप उनको भी डाउन किया गया, बट पलटवार वो आया है वांटेड के ऊपर। बट ईएस के प्लेयर्स के बारे में सोचिए, उन्होंने अपने वो रिवाइवल लगभग कंप्लीट किया, बट आलतू वो करीब आए, फ्रैगर को डाउन किया। डोप ने दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर का शिकार किया और अब देवियों सज्जनों मात्र 2 टीममेट्स 2v3 जहां पर आलतू उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया। इट्स अ 1v3। बहुत तारीफ जरूर था। दिक्कत ये कि डोप की पोजीशनिंग भी लगभग रिवील्ड है और ये लीजिए शॉट्स उन्होंने दिए, पोजीशन पूरी तरीके से रिवील्ड। और ई स्पोर्ट्स सोशल उस सिनारियो में अब उसको रिवर्स करके देखिए तब भी चीजें अलग बनती हैं, बट एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अभी के लिए ड्रॉप क्लैश एंजॉय करते हैं क्योंकि जोन भी वैसे बन चुका है, ईस्टर्न साइड का जोन है, बट इनसेन मुश्किलें बहुत ओपन में विदाउट वेपनरी। ये प्लेयर्स फंसते नजर आ रहे हैं और बैक टू बैक वो नॉक्स। हालांकि रिटेलिएशन में एक नॉक जरूर निकाला उन्होंने, लेकिन उसका कोई फायदा अभी तक मुझे लग नहीं रहा होगा क्योंकि बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स नंबर्स गेम उनके पास अब। और अब हैरी को डाउन कर दिया गया, बट लीजिए इनसेन का समापन होता हुआ आप कह सकते हैं कि उन्हीं की दवाई का स्वाद उन्हें चखा दिया गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले पिछले गेम में लिखता ई स्पोर्ट्स को कि कुछ थर्ड पार्टी करके मानेंगे अब। व्हाइट वॉकर्स मौका बनाना चाहते हैं, टीम अल्फा को इस गेम से बाहर करना चाहते हैं। और लीजिए आदित्य ने वो शुरुआत करी, पनिशर को घुटनों पे लेकर आए, राइट साइड से वो शॉट आए। जल्दबाजी क्यों करी गई? थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता थी। अब वो रिवाइवल देने की तैयारी टीम अल्फा के बाकी प्लेयर्स प्रयास करेंगे। मरनॉक्स ने 1 अंक अपनी टीम को लाकर दे दिया। वहीं पर एडोनिस ये बढ़िया नेड वेजिटो को घुटनों पे लेकर आते हुए, बट अब ये प्लेयर अकेला है और अब इस अकेले प्लेयर को एक बढ़िया क्लच करना होगा।
देखिए इस पार्टी में स्वागत मुझे लगता है एक और टीम का करना चाहिए, क्योंकि शैडो ब्लिट्स बहुत तेजी से आए और वो भी पार्टी में हिस्सेदारी दिखाते हुए, लेकिन व्हाइट वॉकर्स इतना दूर गए थे, नोवो से आए थे, यहाँ पे थर्ड पार्टी करी और ये एरिया भी अब जोन के बाहर। बट टीम अल्फा क्या कमाल खेल रहे हैं, अटोने से हार मानने को ये खिलाड़ी तैयार नहीं, बैक टू बैक नॉक्स निकालते हुए, लेकिन अभी भी जीतना बाकी। मीनवाइल जेनिक्स एफएम के वो खिलाड़ी यहाँ पे है और अपडेट का जलवा भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज एकेएम के साथ वो अटैक करना चाहते हैं, बट शॉटगन वर्सेस एआर में हमेशा शॉटगन जीतती नजर आई है। कैटलिस्ट, टीबीएस का फटका और शैडो ब्लेड्स 4 फ्लैग्स उनके पास। और अभी के लिए आप कह सकते हैं कि शैडो ब्लेड्स के लिए एक अच्छी शुरुआत इन टर्म्स ऑफ फिनिशेस, बट नुकसान तो इन्हें भी हुआ। और वहीं पर जब हम बात करते हैं जेनिक्स एफएम अपने नाम के अनुरूप उस इलाके से घोस्ट होना चाहते हैं होंगे, बट लॉस हरमनोस वो सीधे करीब आते हैं, वो स्लैम इन करते हैं और अब फाइट लेना चाहेंगे, बट डायरेक्ट उन्हें तो डाउन कर दिया गया। मौका नहीं देना चाहती इवोल्यूशन मिजोरम, और इस समय पे अगर आप होवरक्राफ्ट से उतरे तो शायद आपके लिए दिक्कतें ना बढ़ जाए। लॉस हरमनोस, उनके 2 प्लेयर्स घुटनों पे डाले गए और वो आखिरी प्लेयर उसका भी समर्पण। फिलहाल के लिए लॉस हरमनोस और ई स्पोर्ट्स सोशल, ये वो 2 नाम जो लगभग इस गेम से बाहर जा चुके हैं। देखा इस्तेमाल उनकी तरफ से देखने को मिला था, बट इस बार नहीं, इस बार होवरक्राफ्ट से उतरते ही सीधा लॉबी के बाहर चले गए। वहीं शैडो जो पीछे रुके थे उनको डाउन किया गया आते आते। क्या कोई प्लेयर बचाने के लिए उनको थोड़ा सा पीछे जाएगा, एक बड़ा सवाल ये बनता है। वहीं बॉटम में ई स्पोर्ट्स अच्छा खेला है, अब तक काफी प्रभावित करा है, बहुत सारे फ्रैग्स निकाले हैं आज। वो तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि इस सर्कल का सबसे बेहतर कंपाउंड उनके पास। फीनिक्स बैकफुट पे बैक टू बैक प्लेयर्स उनके नॉक होते हुए ओपन एरियाज में फंस चुके हैं। यहाँ से जोन के अंदर जाना लगभग असंभव लग रहा है और लिखिता ई स्पोर्ट्स तो फ्रैग्स कंफर्म करने में कोई देरी नहीं कर रहे। और हमने बात करी इवोल्यूशन मिजोरम के बारे में, लगभग वो शायद वो पकड़ चुके हैं, बट लिखता ई स्पोर्ट्स बैकएंड्स क्लियर करके अब आगे बढ़ना है। मेटा निंजा के प्लेयर्स ने इन सब के बीच में राइवलरी के एक प्लेयर को डाउन किया। सुकुना, उनकी तरफ से भी एक नॉक निकलता हुआ, तो चौथा अंक अपनी टीम को ला कर दिया गया। 5 बढ़िया फिनिशेस, कोशिश रहेगी कि जल्दी से अपने प्लेयर को वो रिवाइवल दे दिया जाए और उसके बाद प्रयास किया जाए कि सर्कल के अंदर प्रवेश करने में सक्षम हो जाए। हालांकि मेटा निंजा को आप देखिए वो अटैक करना चाहते हैं, कितनी तेजी से वो आगे बढ़े, लिखिता ई स्पोर्ट्स के ऊपर हावी हुए और लिखिता ई स्पोर्ट्स का वो स्प्लिट उनकी लिखावट में लगता है परेशानी खड़ी कर गया। और अब आप देखिए मेटा निंजा व्हाइट टाइगर के बहुत करीब ये नेड आया, बट आप जिस दिशा में गए उस इलाके पर एक और नेड डाल दिया गया। व्हाइट टाइगर, शायद उन्हें बचाना तो मुमकिन। लिखता ई स्पोर्ट्स का पलटवार मेटा निंजा पर भारी पड़ता हुआ, बट आपको समझना होगा कि इन दोनों ही टीम्स को अब सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं शैडो ब्लेड्स और दूसरी दिशा में उस अकेले प्लेयर राइवलरी के आयुष, सोमराज को बाहर कर चुके हैं। ये सोमराज को आहट भी नहीं आई उस प्लेयर के बारे में, वो तो अपना आराम से जोन के अंदर जा रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था पीछे कोई खिलाड़ी है। गाड़ी में से गिरा के खत्म किया सोमराज को, बट यहाँ पे भी फाइट चलती हुई और शैडो ब्लेड्स हार मानने को तैयार नहीं है टीम। अब एक्सप्लोजर को देखिए, क्या एक्सप्लोजिव तरीके से वो राइट लेफ्ट करके फ्लैग निकालते हुए 6 फ्लैग ये खिलाड़ी निकाल चुका है एंड स्टिल इज हंग्री फॉर मोर। लीजिए 7वां भी और अपने प्लेयर को भी रिवाइव दे देंगे, क्या बात है। डील हो चुकी है, इतना आसान नहीं रहेगा 1v3 करना। देखिए उत्कर्ष ने कोशिश जरूर करी, बट स्मोकर ही इज जस्ट टू गुड। एक और शानदार एफर्ट यहाँ पे फीनिक्स की तरफ से और सोमराज क्या आज ही अपने साम्राज्य को इस BGIS द ग्राइंड में आगे लेके जाएंगे, एक बड़ा सवाल। बट शैडो ब्लेड्स जितनी तारीफ करो उतना कम। 2 प्लेयर्स ने इस लॉबी में जो आग लगाई है वो कमाल छाई है, बट अभी भी शैडो ब्लेड्स 2v3 के सिनारियो में चिकन डिनर निकालना एक चुनौती। देखिए कैटलिस्ट का वो एक बढ़िया मूव है और लीजिए एक्सप्लोजर, उन्होंने स्मोकर को ऑलरेडी डाउन कर दिया। फीनिक्स के लिए परेशानी बढ़ी, बट वाइपर का वो बढ़िया नेड, वो अकेला प्लेयर फीनिक्स की तरफ से हर बार अंक बटोरता हुआ। इट्स अ 1v2, उन दोनों प्लेयर्स को आगे बढ़ना है। एक्सप्लोजर वो शायद दोबारा से अपने प्लेयर को रिवाइव करना चाहते हैं, जी नहीं, मंशाओं में बदलाव किया गया, अभी के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो एक और अंक। 10 सोलो फिनिशेस इस अकेले प्लेयर ने निकाल कर दिए। क्या अलग अलग जगह से अटैक करना सही साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई प्लेयर को डाउन किया एक्सप्लोजर ने तो 1v1 में तब्दील हो जाएगा। फीनिक्स इस बार भी चिकन निकालना चाहते हैं, बट इट्स टू क्लोज। एक्सप्लोजर 10 फ्रैग निकाल चुके हैं, नए रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं, बट 2 तरफा वार में बेहाल जरूर हुए वो। और लीजिए फीनिक्स ईस्पोर्ट्स एक बार फिर से लेके जाते हुए एक शानदार विनर। MVP इस मुकाबले के शैडो ब्लिट्स के
कंसिस्टेंट प्ले उन्होंने दिखाया, पर इस मुकाबले में वो एक भी अंक तो मेरा मार भी अगर आप बेहतर करके जाओगे तो आसानी से उस टॉप 8 में आपका स्वागत किया जा सकता है। जानते हैं ये मजेदार राइवलरी की शुरुआत में मानूंगा इसको, बट जेनिक्स एफएम एक प्लेयर यहाँ पे डाउन है। घोस्ट ओ लाजवाब डीकन फायर उनकी तरफ से दोबारा से 2 बार वेक्टर क्लोज रेंज कमाल ब्यूटीफुल बेमिसाल, और जेनिक्स एफएम 3 फ्रैग्स तो आ गए, बट जो चौथा प्लेयर है वो बहुत दूर। रालाकोन आई थिंक यहाँ से बच के निकल जाए तो ज्यादा बेहतर, बट अभी भी तो शॉट्स दे रहे हैं। रिस्की मूव, बहुत रिस्की। आप नॉक भी कर लेंगे तो कंफर्म तो नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, काफी सारे वहाँ पे कवर्स है, खिलाड़ी उनके आसपास है और वो रिवाइवल देने की कोशिश में आगे जा रहे थे, जिसकी वजह से वो डैमेज दिया गया उन्हें। अगर दूसरा नॉक निकलता तब थोड़ा सा विषय यहाँ पे बन सकता था जेनिक्स एफएम के लिए। दूसरी फाइट की तरफ जा रहे हैं। ओपी जैसा मैंने कहा व्हाइट वॉकर्स के काफी करीब है और वो फाइट की शुरुआत बस होने वाली है। डैमेज काफी दिया मरनॉक्स के ऊपर, शॉटगन है इसलिए थोड़ा सा रोक के रखा है उन्होंने। बट आदित्य 2 प्लेयर्स आई थिंक उनके सामने थे, एक को तो डाउन करा उन्होंने बट दूसरे को वो डाउन नहीं कर पाए। व्हाइट वॉकर्स मरनॉक जल्दबाजी, हड़बड़ी में थोड़ी गड़बड़ी, बट बॉट फायर स्टिल देयर और एक एक करके फ्रैग्स कंफर्म भी कर रहे हैं। वो दोनों ही तरफ नुकसान हमें देखने को मिल रहा है इस पूरे भिड़ंत में। फायदा ज्यादा ना हो सके इसका ध्यान रखा जा रहा है। ग्रेनेड पहला कुछ खास इंपैक्ट होगा नहीं, गेट काफी बेहतर तरीके से वहां पे क्लोज किया गया था। इनफैक्ट इनके आंखों के सामने से ऊपर चले गए वो, और उसके बाद बैकलाइन से वो सरप्राइज होने लगा कि ग्राउंड फ्लोर पे कोई है नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बॉट फायर बैकलाइन से अच्छे तरीके से चीजों को संभाले, नॉक करेंगे ही, कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा विजिटो का, और उसके बाद वो रिवाइवल देने का डिसीजन काफी कैलकुलेटेड मूव यहाँ पे। बॉट फायर जैसा हम बात ही कर रहे थे, जन्मदिन है इस खिलाड़ी का आज, और यहाँ पे चाहेंगे कि गिफ्ट के रूप में अच्छे खासे पॉइंट्स इस मिरामार से लेके जाए। देखिए टाइम की बात है यहाँ पे, अब क्या करते हैं, पहले रिवाइव करेंगे या फिर कवर में जाएंगे। सोच रहे हैं कि सामने से नेड आ सकते हैं, बट 1v1 की फाइट है, आपको फाइट लेनी पड़ेगी। कहाँ देख रहे हो आपका क्या हो रहा है? ये साउंड सेंस का इस्तेमाल नहीं करा गया वहां पे बिल्कुल, और गुरु वो बस चुपचाप सीढ़ियों से आए, खत्म करके चले गए। स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर आया, बच गए, बट व्हाइट टाइगर कोशिश कर रहे शॉट लेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, उन्हें भी गिराया गया। बैकलाइन से शैडो वो कवर फायर देने की कोशिश करे, इनिशियल डैमेज पे आ रहा है, उसके बाद एक नॉक, रिवाइवल देने के प्रयास में जरूर एक सोच बनी होगी, लेकिन उससे पहले कि वो एग्जीक्यूट करके जाए उनको इस मैच से बाहर किया गया। मिस्टीरियस 4 6 टोटल फिनिशर निकाल चुके हैं, और ये चौथा स्टेज रिवाइवल देने की वो जरूरत है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उन्हें अंदर आने की जरूरत। लेकिन बैकलाइन से एक और टीम की एंट्री होती हुई बॉट आर्मी स्पोर्ट्स इसके लिए तो तैयार नहीं है फिलहाल। मिस्टीरियस 4 परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट, सही समय पे आए, एक नीड किया, 2 प्लेयर्स खत्म कर दिए। अर्नी ने शुरुआत दिलाई है, बट क्या यहाँ पे कुछ क्लच कर सकते हैं? और फ्रैगर पहले भी जाने जाते हैं अपने क्लच अंदाज के लिए। एक प्लेयर को नॉक करके फिनिश कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, अकेले नहीं पुश करना चाहिए था बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। चलिए फ्रैगर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, हालांकि एक फ्रैग फिजूल में दे दिया बॉट आर्मी स्पोर्ट्स ने। अच्छा मोमेंटम चल रहा था, टाइमिंग भी काफी कमाल की थी, और यहाँ से फाइट को कंप्लीट करके वो आसानी से सर्कल की तरफ जा सकते थे। हालांकि आखिरी खिलाड़ी को देखा जा चुका है स्प्रे उनके ऊपर, लेकिन कनेक्शन ना मिलने के कारण सर्वाइव, इतने आसानी से सर्कल का वो एंट्री ना मिल पाया, इसका ध्यान रखा जा रहा। व्हीकल बहुत ज्यादा डैमेज से छोड़ने की जरूरत पड़ने वाली, और सही वक्त में छोड़ा गया, लेकिन उसके बाद जो इनिशियल नॉक चाह रहे थे टीम अल्फा, उन्हें मिलता ही चला जा रहा है, और इसके कारण शैडो ब्लेड जो अपने नंबर्स के साथ 5वें स्टेज तक सरवाइव कर रहे थे, इस शिफ्ट के कारण अब इकलौता वो खिलाड़ी जो यहां से अब सर्वाइवल की तरफ जाने पे मजबूर। जी हाँ, मजबूर जरूर। टीम राइवलरी फिर भी एक एज सा था उनके पास, बट टीम अल्फा वो हायर ग्राउंड एडवांटेज से वो किसी को भी एंट्री नहीं देंगे, और बहुत सारे फ्रैग्स वो निकाल सकते हैं। आप बस गिनते जाइए, 11 तो ऑलरेडी उनके पास हो चुके हैं। ये हो सकता है एक बहुत विशाल का चिकन डिनर, बट गुरु टॉप 4 में अपनी टीम को लेके आए, 4 पोजीशन के पॉइंट वो लेके गए। ब्रिलियंट एफर्ट बाय व्हाइट वॉकर्स, बट कॉफिन 6 फ्लैग्स इनके पास, हायर ग्राउंड एडवांटेज, बट ई स्पोर्ट्स सोशल ओपन में से आने की कोशिश, और अडोनिस ने कलयुग को कहा कि नहीं यार इस बार नहीं, अगले युग में आना। जी हाँ, बट बचे हुए 2 खिलाड़ी जो अभी भी सर्कल की तरफ बढ़ने की कोशिश में रहेंगे, क्या अब यहाँ से वो टाइम लेंगे या फिर से वही गलती दोहराई जाएगी? ना, वो एक अच्छा विषय होने वाला है। एलएचएस एजेस से वो सेकंड रेयर निकालते हैं, हमने इन्हें पहले भी देखा है। क्या उस चीज को इस मिरामार में दोहरा के जाएंगे? क्योंकि इनिशियल ग्रेनेड टीम अल्फा के ऊपर कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढने में हुए कामयाब, और अब तो नंबर्स गेम भी है एलएचएस के पास। टीम अल्फा ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन टीम लॉस सिल्वानोस ने पेशेंस बहुत अच्छा दिखाया, और उन नेड्स के साथ पूरी तरह से बैकफुट पे डाला है। कॉफिन एक अकेले प्लेयर बचे हैं, फ्लैग्स बहुत सारे निकाले, बट एचपी उनके पास नहीं। ई स्पोर्ट्स सोशल अगर कोई मौका है तो ये मौका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं गए अटैक करने के लिए फिर कोई मौका नहीं बचेगा। तो फ्रैगर को डाउन किया, वांटेड आखिरी खिलाड़ी।
इस आईजीएल को अपनी टीम के लिए एक क्लच निकालना पड़ेगा, बट वो क्लच असंभव लगता हुआ फीनिक्स ने पहले करके दिखाया। 2 चिकन निकाले एक दिन में और अब बारी थी लॉस हरमनोस की। आगे जी हाँ, नॉन्ग वो लेकर के गए और एवरेज हम प्रीटी श्योर कि उनका मेंटेन हो जाएगा, बट इस मुकाबले में भी बढ़िया खेलेंगे तो फिर आने वाले मैचेस में जो प्रेशर है वो उनके ऊपर से काफी हद तक हट जाएगा। 100%, लेकिन ड्रॉप क्लैश वो हमें जरूर देखने को मिलेगा। मेरा मारे फ्लाइट पाथ कुछ भी हो, पहले स्टेज में एक्शन हमें हर बार ही देखने को मिल जाता है और वही होता हुआ एक बार फिर से यूपी। इसका मेरा मार भी कुछ खास उतना अच्छा गया नहीं थे, साउंड क्यों उतना बेहतर वो ढूंढ नहीं पाए थे, जिसके कारण उनके आखिरी खिलाड़ी का भी फाइट। और आप देखिए किस तरीके से वो इनिशियल नॉक निकाला गया, कोई गलती नहीं। कंफर्मेशन भी ढूंढेंगे, बॉट फायर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए इस फाइट में। जी हाँ, और पिछला मुकाबला जो टीम अल्फा का बढ़िया गया है वो साफ साफ झलक भी रहा है कि कॉन्फिडेंस अब उनके पास बहुत ज्यादा आ चुका है। ज्यादा क्लोज हो सकता था, हालांकि इंपैक्ट उतना ज्यादा रहा नहीं। साइड लाइन से वो शॉट अभी भी आ रहा है, भूलिए ना शोगन अभी भी ऊपर है, जिसका फायदा यहाँ पे एलएचएस को बहुत ज्यादा मिलता हुआ नॉक मिला। कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिरी खिलाड़ी क्रिश क्या वहां पे अपने आप को संभाल पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन हुआ और एक खूबसूरत टीम वर्क का उदाहरण देते हुए एलएचएस। और आप सोचिए, एक खिलाड़ी उन्होंने जायरिक्स के रूप में काफी पहले गवा दिया था, उसके बाद से जिस प्रकार से ये टीम खेलती हुई नजर आ रही है, 5 टोटल फिनिशेस भी वो निकाल चुके हैं। बढ़िया प्रदर्शन। आज के दिन पे सिर्फ एक मुकाबला गया जहां पे लॉस हरमनोस शूनी के साथ गए, बाकी हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया। और आप शोगन को देखिए, उस हाइट के एडवांटेज से वो कुछ डिसएडवांटेज में बदल चुका है, क्योंकि सर्कल जा चुका है लॉस हरमनोस से दूर और उनके सामने से टीम अल्फा वो अपनी रोटेशन देते हुए नजर आ रहे। डोप कुछ शॉट्स उन्होंने दिए, कनेक्शन बने, पर नॉक वो नहीं आ पाएगा। कैसे हो रहा है आज के दिन पे दोनों ही मेरा मार में इतने ओपन से रोटेट करने के बाद भी कुछ खास फायदा अपोनेंट ना निकाल पाए, इस तरीके के मंजर हमने देखे। बट फिलहाल फीनिक्स स्मोकर को यहाँ पे रिवाइव देना वो इनकी प्रायोरिटी रहने वाली। मॉली करके वो थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे ताकि अपोनेंट वहां पे आगे ना पाए, और स्मोक करके वो पहले से प्लान करके रखे थे कि जैसे ही रिवाइवल एग्जीक्यूट होगा आप पीछे आइए, सर्कल के थोड़ा और अच्छे हिस्से में अपने आप को लेके जाने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु वो ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं से तो आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। और अब सोमराज उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि गेट कीप करने का पूरा मौका, लेकिन साइड लाइन से वो शॉट इसके लिए तैयार नहीं थे। टीम अल्फा अभी तो यहाँ पे रोटेशन करके आए थे, जिसका फायदा एक कंफर्मेशन उन्हें भी मिलता हुआ। और अब टीम फीनिक्स वो सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है, अब उनको जोन के अंदर भी जाना है। और वो एक बगी पे 2 खिलाड़ी सवार होकर के सीधे मेटा निंजा के खेमे में चले गए, ये भी आसान होगा नहीं। सोमराज उनको डाउन किया गया, स्मोकर वो भी डाउन, और वो जो फिनिशेस है उसमें से एक जाएगा कॉफिन के खाते में, एक जाएगा मेटा निंजा के खाते में। और इस रेस की जो हम बात कर रहे थे टीम फीनिक्स, वे 2 खिलाड़ी उन्हें भी मौका ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बैकलाइन से टीम अल्फा के कॉफिन उन्होंने सरप्राइज किया, उसके लिए तैयार नहीं थे। कॉफिन नॉक करने के साथ ही वो मॉली का भी उपयोग किया जाएगा। 4 टीम्स, मात्र 9 खिलाड़ी शेष। लिखिता ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को आप देखिए, वो फुट हिल्स पे मौजूद है और उनके पास तो ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस भी नहीं रहते। ग्रेनेड करके वो कॉफिन के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना चाहते, बट ये बेहतर ग्रेनेड कॉफिन का डोप को डाउन किया। लॉस हरमनोस क्या वो आज के दिन का तीसरा चिकन डिनर अपने खाते में लेकर के जा सकते हैं? ये एक सवाल जरूर, पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वो अभी तक टीम अल्फा की रही है, बट शैडो ब्लिट्स के नानू वो आगे बढ़े और उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में निकाला। और लॉस हरमनोस उनके खाते में अब वो जो रिवाइवल है वो आ जाएगा। आलतू वो थोड़े ओपन एरियाज में आए, बट नानू के एचपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। और अब एकमात्र खिलाड़ी पनिशर, क्या वो पनिश कर सकते हैं लॉस हरमनोस को? अगर उन्होंने फिनिश फीड रीड किए तो उनको पता है कि 2 प्लेयर्स तो ऑलरेडी डाउन है। डोप वो सामने मौजूद, पनिशर वो नहीं कर पाए पनिश। और लॉस हरमनोस वो आज के दिन की सबसे बेहतरीन ड्रीम प्रूव होती हुई तीसरा चिकन डिनर, 5 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं और एंड में भी। बट लॉस हरमनोस का स्लैमिन वो टैकल नहीं कर पाए। जी हाँ, वहां पर आप देख सकते हैं 81 अंकों के साथ विद 81 पॉइंट्स लॉस हरमनोस आज के दिन अपने आप को सबसे ऊपर रखते हुए बैठा। लगभग 10 कदम नीचे फीनिक्स देखने को मिलेगी। पिछला मैच उतना बेहतर नहीं रहा, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आज के दिन बहुत अच्छे अंक बटोरे गए। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा उम्दा उन्होंने खेला, पर मैं अब